अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। आज 16 फरवरी कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जो इमरान खान की बिनाई वाला मामला है, इमरान खान की सेहत का मामला, वो मज़ीद उलझता चला जा रहा है। यानी इसको वक़्त के साथ तसल्ली बख्श होना चाहिए था। पूरी कौम का लीडर इस वक़्त सवाबी, इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, शाम के तकरीबन 7 बज रहे हैं और इस वक़्त सवाबी से खबरें आ रही हैं, वो बदस्तूर धरना जारी है। जो पुल है, वो दोनों अतराफ से बंद है। कश्मीर जाने वाले रास्ते जो हैं, वो भी अब बंद हो चुके हैं। लेकिन इस वक़्त सिचुएशन तसल्ली बख्श होने के बजाय या हर गुजरते लम्हे के साथ इसको क्लैरिटी आने के बजाय सिचुएशन ये हो रही है कि इसमें मजीद उलझाव पैदा हो रहा है। ये सुलझ नहीं रहा मामला और इस मामले के अंदर मजीद पेचीदगियां आ रही हैं। इमरान खान का एक तो जो बिनाई वाला और इसके साथ साथ जो लिविंग कंडीशंस वाला मामला था, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 12 तारीख को एक समाअत की और उस समाअत का बाकायदा तौर के ऊपर एक जो तफसीली आज आप कहते हैं जो फैसला है वो भी आज जारी हो गया। अटॉर्नी जनरल साहब पहुंचे चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस साहब तो चैम्बर में थे और उन्होंने जाकर कहा कि आपने जो 2 ऑर्डर्स दिए थे, एक उनके बेटों से बातचीत, एक उनके इलाज के हवाले से, तो दोनों मामलात पर सॉर्ट हो चुके हैं दोनों मामलात। और अब ये जो समाअत है या ये जो तमाम जो चीज़ है ये निमट चुकी है। यानी अपने तरफ से उसको सर से उतारने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरी कहानी के बीचों बीच असल में पक क्या रहा है, असल में चल क्या रहा है और किस तरीके से एक फेक खबर के तहत रातों रात ये तासुर दिया गया, ये बताया गया कि जैसे इमरान खान की बिनाई में फ़र्क आ रहा है। यानी मेरे और आपके सामने की बात है। इसी मुल्क के अंदर, इसी पाकिस्तान के अंदर ये खबर फैलाई गई कि इमरान खान की आँख की बिनाई 80 से 85% जा चुकी है। और ये इमरान खान साहब को पिम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि 85% तक बिनाई जा चुकी है। उसके बाद अचानक पता ये चलता है आज कि इमरान खान की बिनाई 70% चश्मा लगा के उन्हें एक आंख से नजर आ रहा है और दूसरी आंख उनकी बिल्कुल 6/6 है और उससे वो बिल्कुल ठीक देख सकते हैं। यानी ये पहले खबर अगर झूठी फैलाई गई तो क्यों पैनिक क्रिएट किया गया और अगर खबर सच्ची है तो इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। इस वक्त मैं आपको बताऊं जो सबसे ताज़ा तरीन खबर है, एक तो डॉक्टर्स ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि पहले मुझे दीवार पर लगा टाइम पीस नजर नहीं आ रहा था। जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो मुझे घड़ी की सुई नजर आना शुरू हो गई है। महमूद खान अचकजई ने डॉक्टर से मुतालिक तस्दीक कर दी। मेंबरान असम्बली ने माशाअल्लाह कहकर इत्मीनान का इजहार किया। मतलब इस मुल्क के अंदर भी ना ये जो पूरे का पूरा ये जो ड्रामा रचाया गया ना इमरान खान की सेहत के हवाले से, यानी इसको सुनकर ना हंसी भी बहुत आती है लेकिन एक साजिश की बू भी आती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। यानी हर कोई जैसे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। यानी क्यों अलीमा खान, नौरीन खान, डॉक्टर उज़मा, इमरान खान के अपने पर्सनल डॉक्टर्स, ये लोग क्यों नहीं जा सकते? ये लोग क्यों बाहर आके कोई कंफर्म खबर नहीं दे सकते? क्यों इस तरह इन जराए से खबरें आएंगी? फिर खबर चलाई गई कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, इन दोनों को बाकायदा तौर पे पिम्स विजिट भी कराया गया और उन्होंने तमाम तर चीज़ देखी है। खान साहब से नहीं मिले अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, लेकिन इनको तमाम तर मामले का इल्म है। यानी सवाल ये उठता है कि फिर बैरिस्टर गौहर ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने खुद क्यों नहीं बताया? रिपोर्ट में इनका नाम आ गया तो उसके बाद सबको पता चल रहा है कि ये मामला हो गया। ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। यानी मामला हर गुजरते लम्हे के साथ उलझ ही रहा है, सुलझ नहीं रहा। अब जो रिपोर्ट है स्क्रीन पर अगर एडिटर आपके साथ शेयर करेंगे तो रिपोर्ट में बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है कि बजाय इसके अब देखिए रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, एक बाकायदा कंक्लूजन लिखा होता है। अगर रिपोर्ट के आप सेकंड पेज पर जाएं, कोई कंक्लूजन होता है, कोई बाकायदा तौर पे मेडिकल टर्म्स होती हैं जो मैं और आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये एक रिपोर्ट कम एक ऑर्डर ज्यादा लग रहा है। और डॉक्टर्स के भी ऑर्डर नहीं लिखा करते, ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट से आता है या कहीं और से आता है, किसी दवाई का नहीं लिखा हुआ, कोई और चीजें नहीं लिखी, बल्कि ये लिखा है इस डॉक्टर ने इस वक्त विजिट किया, इस डॉक्टर ने इस वक्त विजिट किया, इस डॉक्टर की इससे बात करवाई गई। यानी रिपोर्ट से ज्यादा ना फोकस इन तमाम तर चीज़ों पर किया गया है। प्रिस्क्रिप्शन और नुस्खे से ज़्यादा फोकस जो है वो इन तमाम तर चीज़ों पर किया गया है। यहाँ जो है वो मामलात यानी हालात ही यहाँ पर उल्टे हैं और यहीं से पता चलता है कि किस कदर सीरियसनेस इस तमाम तर मामले के अंदर है। अब यहाँ पर वो हुआ क्या है, गुज़िश्ता रोज़ एक पूरे का पूरा मेडिकल बोर्ड बना के ये कहा गया कि वो चेकअप भी हो चुका है। फिर मेहर बुखारी ने इंग्लिश और उर्दू उसके तर्जुमे दोनों में ज़ुबानों में एक ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा जाकर और उसको फिर तमाम तर पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद नौरीन खान के एक फेक अकाउंट से उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया गया और डॉन अखबार ने भी पकड़कर ये तस्दीक किए बगैर, ये जाने बगैर, ये जांचे बगैर कि नौरीन खानम का ये क्या अपना एक्चुअल अकाउंट है भी या नहीं, उसको डॉन अखबार ने पूरी की पूरी स्टोरी बना दी, जिस पर नौरीन खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर के ऊपर एतराज़ किया और कहा ये नौरीन खान का अपना अकाउंट भी नहीं है। जबरान इलियास ने भी बाकायदा तौर पर मेहर बुखारी को इस हवाले से ट्वीट भी किया, कोट ट्वीट, और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपके खावन यानी काशिफ वासी ने जितना कॉम्प्रोमाइज़ किया असूलों के पीछे, तो आप इस चीज़ को पहले अगर कन्फर्म कर लेती तो बहुत बेहतर था। अब ये गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की जेल में मुआयने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की है, इसका खुलासा ये है कि इमरान खान की आंख इलाज से बेहतर हो रही है और इनकी बीनाई में भी बेहतरी आई है। मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ से भी तकरीबन 40 मिनट बात की, इन्हें जारी इलाज पर ब्रीफ किया और यही बताया कि इमरान खान की आंख बेहतर हो रही है। अब डॉक्टर आसिम ने क्या कहा है, ये आप खुद सुने। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे
2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये बात तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही और मैंने अपने कॉलीग डॉक्टर खुर्रम आज़म मिर्ज़ा, जो कि एक रेटिनल स्पेशलिस्ट हैं लाहौर में, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो भी मेरे साथ आके इस फ़ोन कॉल में हिस्सा लें और बात करें, और उनकी मेहरबानी है कि वो फ़ौरन आ गए और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इस फ़ोन कॉल में जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे, उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि उन्होंने वो कब से देख रहे हैं खान साहब को, उन्होंने क्या उनके लिए टेस्ट्स किए, क्या डायग्नोसिस बनाया, क्या इलाज हुआ है अभी तक, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो क्या इलाज प्लान कर रहे हैं और फॉलो अप किस तरह किया जाएगा। आखिरी दफ़ा उन्होंने कल दोपहर को खान साहब को देखा और तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को ख़ुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की है। जो डॉक्टर्स खान साहब की फैमिली ने नॉमिनेट किए थे इस्लामाबाद में उनका इलाज करने के लिए, वो भी अभी तक नहीं देख पाए। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटीज़ से कि वो प्लीज़ मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान मेरे कॉलीग या हम दोनों को, और जो इमरान खान साहब की फैमिली ने नॉमिनेट किए हैं डॉक्टर्स इस्लामाबाद से, उनको हिस्सा लेने दें उनकी केयर में, और ख़ास तौर पे कि तमाम अब से आगे चलते हुए जो भी केयर होनी है, जो भी टेस्ट होने हैं या इलाज होना है, वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में किया जाए, क्योंकि हमारा यकीन है कि वो एक आला मयार का और अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स का हस्पताल है। अब डॉक्टर आसिम ये कह रहे हैं जी कि आपने सुना कि वो तो कह रहे हैं कि मैं कोई वहाँ मौजूद नहीं था। अब मैं बातचीत के ज़रिए महज़ या मुझे फ़ोन कॉल पे जो कन्वे किया जाएगा, मैं उसकी तस्दीक या तरदीद किसी सूरत नहीं कर सकता। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के मुताबिक ये मुआज़ा है कि बानी पीटीआई इमरान खान की आँख रिकवर हुई है और इसकी सूजन में भी कमी आई है। करोड़ों लोगों की दुआएँ इमरान खान के साथ हैं। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब को करोड़ों लोगों की दुआएं, और खान साहब अल्लाह ताला ही बचाएंगे, जिस तरह डॉक्टर ने कहा है। ज़रूर दुआएँ साथ हैं, लेकिन ये किस किस्म का इलाज हो रहा है, जो इतना ज़्यादा गंभीर एक पेचीदा मामला था। रेटिना स्पेशलिस्ट ने भी इस मामले को नहीं छेड़ा या इस मामले की इलाज नहीं शुरू किया। फिर एक छोटे से अस्पताल की एम्बुलेंस पहुँचती है जेल के अंदर और वो सारे का सारा मामला उससे सुलझ जाता है और पूरे का पूरा इलाज उस एम्बुलेंस के अंदर जो मशीनरी मौजूद होती है उससे हो जाता है, और अचानक जो बिनाई 85% तक जा चुकी थी, उसमें अब बदस्तूर बेहतरी आ रही है और फैमिली को दिखाए बगैर और अपने पर्सनल डॉक्टर्स को दिखाए बगैर बेहतरी आ रही है। ये बहुत सारी अजीब चीज़ें। फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर का इस कदर राजदारी से काम लेना और मेडिकल रिपोर्ट में उनके नाम आना और खुद उनका बाहर आकर ना बताना, ये सब चीज़ें बहुत सारे सवालात उठा रही हैं। अब महमूद खान अचकज़ई ने तो कहा है कि जब तक इमरान खान को उनकी फैमिली और ज़ाती मालिश की मौजूदगी में अमराज़ चश्म के माहिरीन से तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जाती, हमारा धरना जारी रहेगा। ये उन्होंने 5:30 पौने 6 बजे कहा है, जबकि इससे पहले ये सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी है, रिपोर्ट और सब कुछ का आना। यानी एक जानिब ये कहा जा रहा है रिकवरी हो रही है, बेहतरी आ रही है। 2 लोग भी शामिल हैं बोर्ड के अंदर, यानी बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास। ये बताया जा रहा है कि उन दोनों को सब डिटेल्स दी गई हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि हमारा धरना जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जारी रहेगा। तो ये इस वक्त बहुत गंभीर सिचुएशन है। फिर डॉक्टर आसिम यूसुफ का, जो इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर हैं, उनका बयान मैंने आपके सामने रख दिया है कि वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह की किसी भी चीज़ पर हम एतबार नहीं कर सकते। अब इस्लामाबाद में हेल्थ बीट की जो बीट कवर करते हैं और इसकी वजह से ऑब्वियसली जो हेल्थ बीट कवर करते हैं, जो कोर्ट बीट रिपोर्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली उनको कोर्ट के हवाले से बहुत गहराई में इल्म होता है। सो जो हेल्थ बीट को कवर करते हैं वो अब ये तमाम जो मेडिकल और जो डॉक्टर्स के हवाले से जो तमाम एक मुअम्मा चल रहा है इमरान खान की सेहत पर, उनके पास डेफिनेटली खबरें तो हैं। तो ये जहांगीर खान साहब जो हेल्थ बीट कवर करते हैं, वो कह रहे हैं मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। किसी का किसी से मुकालमा, किसी का किसी से मुकालमा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, इसमें 2 किसी हैं, किसी का नाम नहीं लिखा गया। यानी किसी कैदी का किसी डॉक्टर से मुकालमा, आसान अल्फाज में इमरान खान का डॉक्टर से मुकालमा हुआ है कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। साकिब बशीर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हेल्थ बीट की वजह से डॉक्टर्स के करीब समझे जाने वाले ARY न्यूज़ के रिपोर्टर की ज़ुमानी पोस्ट डी कोड खुद कर लें, तो इसकी डिकोडिंग बहुत आसान है। और दूसरी जानिब अब बार बार ये खबरें और ये चीज़ें भी उठाई जा रही हैं कि शहबाज गिल भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं कि इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है
वो बहुत बेहतरीन रही है। कभी भी उनका बीपी हाई नहीं देखा गया। तो फिर खून की क्लॉटिंग होना या लोथड़ा बनना, इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि कुछ उनके खाने में मिला कर दिया गया या क्या वजह है, अब इसकी जानिब बहुत ज़्यादा इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल एक ही है, इस पूरी गंभीर, इस पूरी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर, एम्बिग्विटी की सिचुएशन के अंदर, जो बहुत नाजुक सूरत हाल है, जहाँ पर आपका 2 दिन बाद रमज़ान मुबारक है, चीज़ों की सप्लाई, आमदो-रफ्त, लोगों का आना-जाना, वहाँ पर आपका अटक पुल बंद होना, वहाँ पर आपके सवाबी के मकाम पर इस वक़्त धरना, वहाँ पर आपका जो कश्मीर वाला मेन एंट्री पॉइंट है वो भी मरीक बरास्ता और जो कोहाला रोड है उसका भी बंद होना, ये बहुत सारे सवालात उठा रहा है। व्हाई नॉट कि इमरान खान की अपनी बहनें विजिट करें, अपने पर्सनल डॉक्टर्स विजिट करें एंड वंस फॉर ऑल इस चीज़ को एक फुल स्टॉप लगे। और एक जो उनका बेसिक राइट भी है, यानी जरदारी साहब जब जेल काट रहे थे, नवाज शरीफ जेल काट रहे थे, इनके अपने अपने पर्सनल डॉक्टर्स से बाकायदा मुलाकातें होती थी, प्लान्ड किस्म के इनके चेकअप्स होते थे। तो ये यहाँ पर आखिर क्या रुकावट है? अब ये आपके साथ चल रही होगी फुटेज। सी पैक बंद, अटक पुल मोटरवे और जीटी रोड दोनों बंद, हजारा मोटरवे बंद, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सवाबी और इसके साथ-साथ जो बाकी जो अटक के हवाले से मैंने आपको बताया वो भी इस वक़्त बंद हो चुके हैं। तो ये इस वक़्त तमाम तर सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन साथ ही यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है ये देखना कि डॉन न्यूज़ ने भी किस तरीके से एक फ़ेक खबर को बगैर तस्दीक करी किए नौरीन खानम से उसको बाकायदा तौर पे अपने आर्टिकल का हिस्सा बनाया। आज़म नज़ीर ताहरर साहब कह रहे हैं, ऐनक के साथ इमरान खान की आँख 70% दुरुस्त है, जबकि दूसरी आँख का विज़न 6/6 है। यानी बंदा यहाँ पर सवाल पूछे कि ये तो बहस ही नहीं होनी चाहिए कि आँख की बीनाई कितनी है, कितने फ़ीसद गिर गई, आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हर कैदी को ये हक हासिल है, और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बीनाई पर इतनी आराम से कहा जा रहा है कि चश्मा पहनकर 70% दिख रहा है। चश्मा पहनकर अगर 70% दिख रहा है, तो चश्मे के बगैर उनकी बीनाई किस हद तक मुतासिर हुई? पहले ये खबर खुद अब्सार आलम समेत इनके तमाम जो सहाफ़ी उन्होंने सर्कुलेट की कि किस हद तक बीनाई मुतासिर हुई है, और अब बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि रातों-रात पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट हुआ है कि अब बाकायदा रिकवरी आ रही है। सोशल मीडिया से बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों तक इतवार को इमरान खान का तबी मुआयना कराया गया, जिस पर उनकी जमात और उनकी बहनों का मुस्तरद किए जाने का मौक़िफ़ सामने आया। रात को देर गए मशहूर एंकर मेहर बुखारी ने पहले अंग्रेज़ी और उसके बाद उर्दू में इस तबी मुआयने के हवाले से तफ़सीलात जारी की, जो मैं आपको तमाम कहानी बता चुकी हूँ, और उसके बाद वो तफ़सीलात जारी होने के बाद वही तफ़सीलात नौरीन खानम के अकाउंट से डाली गई, जबकि वो उनका अकाउंट ही नहीं था। तो ये इस वक़्त तमाम तर सिचुएशन बनी हुई है। क्या इसमें से निकल कर सामने आता है, तो आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर नजम सेठी कह रहे हैं कि बहस ये नहीं कि इमरान खान की आँख कितने फ़ीसद मुतासिर हुई है, यानी अब हर कोई इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, और अब नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं कि यानी चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं। अगर नजम सेठी जैसे लोग भी आवाज़ उठाएँ और कहें कि इमरान खान को एक पूरा भरपूर हक हासिल है अपने इलाज का, तो फिर आप देख लें कि स्टेट ऑफ अफेयर्स को किस तरीके से चलाया जा रहा है। देखते रहिए सियासत.pk।